दोस्तों आजकल गर्मियों का मौसम चल रहा है और दिन ब दिन गर्मी बढ़ती ही जा रही है। पहले लोग बिना एसी के आराम से सो जाते थे, पर गर्मी अब इतनी ज्यादा हो गई है कि पसीने छूट जाते हैं और नींद नहीं आती। ऐसे मौसम में एसी एक बेसिक नेसेसिटी हो गया है। लोग सोचते हैं कि एसी लगा लें, पर कौन सा एसी लगाएं इसमें कंफ्यूज रहते हैं। विंडो एसी और स्प्लिट एसी के बारे में तो सभी जानते हैं, पर आजकल मार्केट में इन्वर्टर वाले एसी भी अवेलेबल है। लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि इन्वर्टर वाले एसी होते क्या हैं। लोग इन्वर्टर वाले एसी के बारे में बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए, मैं शुएब शेख आपका सेफ डील चैनल में स्वागत करता हूं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एसी सिलेक्ट करते वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एसी की साइज़ या उसकी कैपेसिटी, जैसे कि 1 टन, 1.5 टन या 2 टन। अगर आपके रूम की एरिया बड़ी है और अगर आपने कम कैपेसिटी का एसी लगा लिया तो वो आपके रूम को ठीक से कूलिंग नहीं दे पाएगा। और अगर आपका रूम छोटा है और आपने ज़्यादा कैपेसिटी का एसी लगा लिया तो वो आपके रूम को ज़्यादा कूल कर देगा और इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा कंज्यूम करेगा। आप कौन सी सिटी में रहते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आपके लोकेशन में हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है तो आपको ज़्यादा टन का एसी लगाना पड़ेगा, और अगर आपके लोकेशन में कोल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है तो आपको कम टन का एसी लगाना पड़ेगा। BEE स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एसी 3 स्टार, 4 स्टार या 5 स्टार के होते हैं। जितने ज़्यादा स्टार्स होंगे उतना इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करेगा और आपके बिजली के बिल में बचत होगी। अब हम बात करते हैं एक नॉर्मल स्प्लिट एसी की और इन्वर्टर एसी की। नॉर्मल एसी स्टार्ट होते ही उसका कंप्रेसर अपनी फुल स्पीड पे काम करना स्टार्ट कर देता है। वो अपनी 100% कैपेसिटी यूज करता है और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। हम जो टेम्परेचर सेट करते हैं उस टेम्परेचर लेवल पे पहुंचने के बाद कंप्रेसर बंद हो जाता है। कंप्रेसर बंद हो जाने के बाद रूम टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जब रूम टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है तो कंप्रेसर ऑटो स्टार्ट हो जाता है और अपनी फुल कैपेसिटी फिर से यूज़ करने लगता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। इन्वर्टर वाला जो एसी होता है वो स्टार्ट होते ही अपनी फुल कैपेसिटी यूज़ नहीं करता। वो रूम टेम्परेचर के हिसाब से कंप्रेसर को ऑटो एडजस्ट करता है। कूलिंग हो जाने के बाद इन्वर्टर वाला एसी कंप्रेसर को बंद नहीं करता, वो कंप्रेसर को स्लो कर देता है और रूम टेम्परेचर को मेंटेन करता है। नॉर्मल एसी अपनी 100% कैपेसिटी यूज करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा कंज्यूम होती है। इन्वर्टर वाले जो एसी होते हैं वो अपनी 30 to 50% कैपेसिटी ही यूज करते हैं, जिसकी वजह से पावर सेविंग होती है। नॉर्मल एसी में अगर आप 24 का टेम्परेचर सेट करते हैं तो उसका कंप्रेसर 24 के लेवल पे जाके बंद नहीं होता, उसका कंप्रेसर 22 या 21 पे बंद होता है। इसीलिए आप कभी कभी महसूस करते होंगे कि कूलिंग ज़्यादा हो रही है। फिर जब कंप्रेसर बंद हो जाता है तो वो फिर से 24 पे रिस्टार्ट नहीं होता, वो 26 या 27 पे जाकर के रिस्टार्ट होता है। इसीलिए आपको महसूस होता होगा कि कूलिंग नहीं हो रही है और गर्म हो रहा है, जबकि इन्वर्टर वाले एसी में ऐसा नहीं होता है। इन्वर्टर वाले एसी में कंप्रेसर स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ना ज़्यादा ठंड लगती है और ना ही गर्मी होती है। अब सवाल ये आता है कि आपको कौन सा एसी लेना चाहिए। अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो जिन लोगों का यूसेज बहुत ज़्यादा है उन लोगों को इन्वर्टर वाला एसी लेना चाहिए। इन्वर्टर वाले एसी में खरीदते वक्त आपके पैसे थोड़े ज़्यादा जाएंगे, पर लॉन्ग टर्म में आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल में बहुत बचत होगी और आपके पैसे बचेंगे। पर अगर आपका यूसेज ज़्यादा नहीं है, आपको रूम को सिर्फ थोड़ा सा कूल करके बंद कर देना है, या रात को सोते वक्त 2 या 3 घंटे यूज़ करना है, या सिर्फ समर में यूज़ करना है, तो आपके लिए नॉर्मल एसी लेना ही ठीक है। आप 3 स्टार, 4 स्टार या 5 स्टार वाला एसी ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन आपको काम आएगी। आप अपने फीडबैक्स और सजेशन नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें और हमारे इस चैनल सेफ डील्स को सब्सक्राइब भी करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू।